वेलकम बैक। बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में ऑक्सीजन ना मिलने पर शीरख्वार बच्ची जाँ बहक। वाह कैंट से लाई गई 10 माह की अलीजा के वालिदैन का कहना है ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची की जान बच जाती। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर ने बताया सिर्फ 4 ऑक्सीजन वाले बेड हैं, एक बच्चे की ऑक्सीजन उतारकर दूसरे को नहीं लगा सकता। डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। मैं तेरा मालिक अस्पताल का नहीं, ये चीज़ा मेरे इख्तियार च नहीं है। रावलपिंडी के एक बड़े अस्पताल में बच्चों को बचाने के लिए ऑक्सीजन भी मयसर नहीं। बेनजीर अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने पर शीरख्वार बच्ची ने तड़प तड़प कर जान दे दी। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर ने बेबसी जाहिर की, कहा एक बच्चे की ऑक्सीजन उतारकर दूसरे को नहीं लगा सकता। अगर 4 बेड जितने 4 मरीज आ गए लिया उन्होंने कर लिया, मुझे पंजवा नहीं दिता तो मैं कितने रखा मां बच्चे मैं देनी है ना वो मशीन, फिर दूजे दी किसी बच्चे ने ला के देनी है। तुहाडे मुंडे दी भी जान है, उन्हां दे मुंडे दी भी जान है। 10 माह की अलीजा को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में वाह कैंट से लाया गया था। वालिदैन का कहना है ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। डॉक्टर ने कहा ऊपर शिकायत करें, हमसे न लड़े। मेरे नाल ना लड़ो, इतने बड़े अफसरां दा कमरा जाके साडी बड़े अफसरां नूं शिकायत लाओ कि तुहाडे डॉक्टर इलाज नहीं पै करदे, साडी जाके मां शिकायत ला, मेरे नाल ना लड़। अस्पताल के एमएस ताहिर रिजवी का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार, कहा ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का रश ज्यादा है। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। मेरा यकीन है डॉक्टर जानबूझकर किसी की जान नहीं ले सकता। पिंडी अस्पताल वाक़या पर निगरां वज़ीर आला पंजाब का मौक़िफ़। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर गफलत दिखाई तो एक्शन लेंगे। किसी इंडिविजुअल का कसूर है, जिसका भी कसूर है वो रिस्पॉन्सिबल अगर है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होएगी। ऑलरेडी हम सुबह से लगे हुए, जब से हमें पता चला था टीम चेक कर रही है। मेरा ये बिलीव है डॉक्टर कभी जान के किसी की जान नहीं मारता, लेकिन अगर किसी की गफलत हुई है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मुतालबा, बोले 2 सूबों में बेअमनी है, इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं। PTI के गुब्बारे में जो हवा भरी गई वो अब निकल गई। मुस्लिम लीग नून और JUI-F के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद के मामलात भी तय पा गए। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इसका ये माना नहीं है कि हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग के साथ हमारी इत्तेफाक राय हो गया है, KP पंजाब के लिए हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे। हाथ मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ कर लोगों को PTI में दाखिल किया। ये एक गुब्बारा था, उसमें हवा भरी गई थी, बस हवा निकल गई। अगर मतलूबा नताइज से यकीन न हुआ तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर इलेक्शन रुकवाएंगी। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इन जमातों को अगर लगा के रेस में तन्हा भागकर बेइज्जती हो रही है तो ये इंतखाबात नहीं होने देंगी। अगर इंतखाबात वक्त पर न हुए तो तीसरी कुव्वत नहीं, ये जमातें जिम्मेदार होंगी। इलेक्शन अगर रुके तो नून रुकवाएगी, पीपल्स पार्टी रुकवाएगी और JUI रुकवाएगी। ये तीनों मिलके अगर इलेक्शन को रुकवाएंगे तो इलेक्शन रुक जाएंगे। अगर उनको उन नताइज का यकीन ना हुआ जो कि इस वक्त उनके ख्याल में मतलूबा हैं, तो वो यकीनन रुकवाएंगे। अगर उन्हें अकेले भागते हुए बेइज्जती ज्यादा लगी तो उस सूरत में वो रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पेशावर के वर्सिक रोड पर बम धमाके से 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्द पुलिस मोबाइल को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस हुक्काम ने बताया मामूल के गश्त के दौरान जैसे ही पुलिस मोबाइल जाए वकुआ से गुजरी 2 या 3 सेकंड बाद धमाका हो गया। धमाके में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया।
موبائل اپنی روٹین کی گشت پہ تھی. اس اسپاٹ سے پولیس کی موبائل جیسے ہی کراس ہوئی ہے تقریباً کوئی 2 سے 3 سیکنڈ کے فرق کے بعد یہ IED بلاسٹ ہوا ہے. BDU کی اور دیگر جو ہمارے اسپیشل یونٹس ہیں ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک کانکریٹ بلاک کے اندر یہ IED جو ہے وہ نصب کی گئی تھی اور جس میں تقریباً 4 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے. اوکاڑا میں مسجد سے جوتے چوری کر کے آن لائن فروخت کرنے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. ملزم مشہور برانڈ کے جوتے مسجد سے چوری کرنے کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے فروخت کرتا تھا. پولیس کا کہنا ہے ملزم یاسر پہلے بھی جوتے چوری کرتے پکڑا جا چکا ہے. شہریوں نے جوتے چور کی مسجد کے اندر ہی پٹائی کر دی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. اسرائیل نے آج پھر 50 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے. قابض فوج نے خان یونس اور نصیرات کیمپ کو بمباری کا نشانہ بنایا. اسپتالوں کے اطراف اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور شیلنگ جاری رہی. ہزاروں بے گھر فلسطینی اسپتال میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. شیخ رودان میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا. جوڈیشل کمپلیکس بھی تباہ کر دیا. خلیج تعاون کونسل کے غزہ پر خصوصی اجلاس میں بھی مذمتیں، مطالبے اور امریکہ کی تعریفیں. طاقتور ترین اسلامی ملک اسرائیل کے خلاف کوئی لاہ عمل نہ دے سکے. اعلامیے میں اسرائیل کی جارحیت پر گہری تشویش اور شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. اسرائیلی افواج کی اندھا دھند بمباری، اضافے فلسطینیوں کی جبری بے گھری اور تباہی کی مذمت کی گئی. GCC ملکوں کے قائدین نے قطر، مصر اور امریکہ کی مشترکہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا. بانی رکن اکبر ایس بابر سمیت متعدد کارکنان نے ECP میں درخواستیں جمع کرا دی. پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے اور دوبارہ الیکشن کرانے کی استدعا کی گئی. اکبر ایس بابر نے کہا ہم بلہ بچانے نکلے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے اپنے گھر میں بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں. شادی میں قبول ہے سنا، الیکشن میں ایسا پہلی بار دیکھا. حامد خان بولے نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی ہے، ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی. بلہ بچانے نکلے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشن ہوئے ہیں ان کو قلعدم قرار دیں. چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور قبول ہے کے نعرے لگائے گئے. نکاح میں تو سنا تھا، آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا. آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر چیئرپرسن ہے. یہ ایسے ہی الیکشن ہے جیسے دوسری پارٹیوں نے کرائے ہیں. PMLN کے، پیپلز پارٹی کے، JUI سارے آفیسرز آن اپوز. تو ان کو یہاں کیا اعتراض ہے؟ والے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا، ہمیں تو پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا. الیکشن کمیشن کرائے کے درخواست گزاروں کی انتشار کے بیج بونے کی حوصلہ شکنی کرے. PTI کا انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر رد عمل. ترجمان نے کہا 2011 میں پارٹی سے نکالے جانے والوں کی درخواست الجھانے کی گھناؤنی سازش ہے. PTI کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششوں سے قوم واقف ہے. PTI یا اس کی قیادت کے بغیر شفاف الیکشن ممکن ہے نہ عوام قبول کریں گے. تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی عمل میں یکساں شرکت ناگزیر ہے. تحفظات کے باوجود PTI قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کی دستاویز جمع کرا چکی. اب الیکشن کمیشن بلے کا نشان مزید التوا میں رکھنے کے بجائے PTI کو جاری کرے. DHA سٹی کراچی میں ٹرانسفر اور ریکارڈ آفس کی افتتاحی تقریب. کاروباری شخصیات نے اقدام ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کے لیے مثبت قرار دیا. DHA سٹی کراچی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں DHA سٹی کے تمام معزز ممبران، ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی تنظیموں اور بلڈرز ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے اداروں اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی. اس کے علاوہ عسکری بینک، الائڈ بینک اور دبئی اسلامک بینک کے کنزیومر بینکنگ سربراہان بھی شریک ہوئے. تمام معزز مہمانوں نے DHA سٹی انتظامیہ کی اس کاوش کو نہ صرف سراہا بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اس اقدام کو کراچی کی ریئل اسٹیٹ کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے ایک نہایت مثبت قدم قرار دیا. تمام شریک مہمانوں نے بریگیڈیئر سہیل امتیاز، ایڈمنسٹریٹر DHA سٹی کی سربراہی میں ٹیم DHA سٹی کی مستقبل کے حوالے سے مجوزہ اسٹریٹجی اور پلانز کی تعریف کی اور ان اقدامات کو کاروباری حوالے سے ایک انتہائی مثبت اقدام اور موجودہ حالات میں پہلا قطرہ قرار دیتے ہوئے مارکیٹ میں مثبت رجحان کا پیش خیمہ قرار دیا. تشدد کے بعد رضوانہ اب کیسی ہے؟
वेलकम बैक। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में तशद्दुद का शिकार होने वाली रिजवाना सेहतियाब हो गई। लाहौर के जनरल अस्पताल में 4 माह जेरे इलाज रही। कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने बताया, घरेलू मुलाजमा रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी है। बच्ची को रिहेबिलिटेशन के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाएगा। निगरां वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर अलफरीद जफर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हुकाम बच्ची को दुआओं के साथ अस्पताल से रुखसत करेंगे। रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। कराची के इलाके गोधरा में मजहबी जमात के ओहदेदार पर फायरिंग, 2 मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गए। मजीद जानते हैं सलमान लोधी से। जी सलमान। देखिए, गोधरा में फायरिंग उस पर की गई थी जब मजहबी जमात का इलाकाई ओहदेदार है बिलाल, ये मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला था। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए, शनाख्त के बाद उन्होंने फायरिंग की। 4 गोलियां चलाई गई थी। 9mm गोलियों के पुलिस को 4 खोल मिले हैं। शहरी से कोई चीज छीनी नहीं गई। पुलिस कहती है कि जख्मी को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि टारगेट करके फायरिंग की गई है। मुलजिमान फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब उनकी शनाख्त की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। तो सलमान, कोई दुश्मनी थी, कोई धमकी मिली, क्या वजह सामने आई? देखिए, जो फायरिंग का स्टाइल है, पुलिस कहती है कि मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम मोटरसाइकिल पर स्टार्ट करके बैठा रहा। दूसरा शख्स आया, उसने बाकायदा शनाख्त की। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स ने उसकी तस्दीक की और उसके बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 4 गोलियां वो चलाई गई जो 9mm गोलियों के राउंड फायर किए गए। कोई चीज छीनी नहीं गई। पुलिस को यही शुबा है कि टारगेट करके जो कराची में चंद रोज के दौरान एक मजहबी जमातों के ओहदेदार पर फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। पुलिस को लगता है कि इसी किस्म की एक कड़ी हो सकती है। सेक्टेरियन वाकये को देख रही है पुलिस ने। अब सीसीटीवी एक फुटेज सामने आई है, इलाकाई ओहदेदार और इन लोगों के बयान दिए जा रहे हैं। अब तक पुलिस को यही लग रहा है कि मजहबी जमात के कारकुन को नामालूम अफराद की जानिब से निशाना बनाया तो सलमान, सीसीटीवी फुटेज में तो चेहरा वाज़ेह नहीं आ रहा नजर, तो पुलिस फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही है शनाख्त के लिए? देखें, ये सिर्फ पहली सीसीटीवी फुटेज है। जो गली से जब मुलजिमान फरार हुए तो उसमें ये फरार होते हुए नजर आए। गोधरा क्योंकि काफी बड़ा इलाका है, अब पुलिस ये इस चीज पे कोशिशें कर रही है कि मुलजिमान गोधरा के न्यू कराची के कौन कौन से रास्तों से फरार हुए, किन रास्तों से आए थे, ताकि इनकी शनाख्त भी हो सके। ये तो एक घर पे लगी हुई सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें इनकी शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी। अलबत्ता जो पुलिस को नंबर प्लेट भी सामने आया है, पुलिस उस पर भी काम कर रही है कि नंबर प्लेट किसी के नाम पर थी या ये फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। ये तो पहली सीसीटीवी फुटेज मिली है। अच्छा, क्राइम सीन यूनिट भी मौके पर पहुंचा था। वो खोल जो मौके से मिले हैं उनको भी फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। अब ये देखने में तहकीकात की जा रही है कि आया ये हथियार पहले भी किसी वाकये में इस्तेमाल हुआ, डकैती के वाकये में इस्तेमाल हुआ या टारगेट किलिंग के वाकये में इस्तेमाल हुआ। जख्मी की हालत कैसी बताई जा रही है? देखें, जख्मी को चेस्ट पे गोलियां लगी हैं, उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। पहले इसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, अब इसको निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर में छेड़खानी से मना करने पर खुंडे का खातून पर तशद्दुद। काना में खातून को सरेआम मारा पीटा गया, किसी ने नहीं रोका। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अमर खोकर से। अमर, क्या मामला है ये और उस पर क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल जी, ये खातून पर तशद्दुद का जो एक वाकया रोनमा है जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई है और ये लाहौर के इलाके थाना काना चौकी हल्लो की और सद्दो की गाँव का ये वाकया है जहाँ पर एक शहरी ने, नौजवान ने खातून पर तशद्दुद किया। खातून जो है वो मुल्तान से इसका ताल्लुक है लेकिन लाहौर में ये घरों के अंदर मुलाजमत करती है और इसकी बेटी के साथ छेड़खानी पर जो है इसने मना किया नौजवान को, तो उसने तैश में आकर भी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह बेईमाना तशद्दुद जो है वो एक मर्द होकर ये एक खातून के ऊपर कर रहा है। और आप ये देखें कि जो फुटेज में जो लोग इसके इर्द गिर्द कोई कार्रवाई हुई है अमर? रोक नहीं रहा, अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।